Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic is otitis externa. Otitis externa basically means inflammation of the external auditory canal of the ear. We have two types depending upon the cause. It is the infective type एक होती है और एक reactive type होती है. Infective type में हमारे पास बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल टाइप्स होती हैं. इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं. बैक्टीरियल में हमारे पास लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना है, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है. फंगल इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज नोन एज ओटोमाइकोसिस. जबकि वायरल में हमारे पास हर्पिस जोस्टर ऑक्टाइटिस है और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका. अदर ग्रुप इज द रिएक्टिव ग्रुप. एक्जीमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना और न्यूरोडर्मा ओटाइटिस. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरंकल और इसका दूसरा नाम है लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया गया है. इट इज़ कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल. आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बेसिकली एक्सटर्नल पोर्शन इसका जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है और आपके हेयर भी इसी पार्ट पर होते हैं, तो ये इन्फेक्शन भी कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ मीएटस पर होता है. फरंकल सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये सिंगल ही प्रेजेंटेशन आती है. अब हमारे पास जो पेशेंट आता है वो प्रेजेंट करता है विद सिवियर पेन, लेकिन टेंडरनेस और सिवियर पेन जो उसकी होती है दैट एग्रीवेट्स विद द पेन, पिन्ना मूवमेंट्स, जॉ मूवमेंट्स एंड च्यूइंग मूवमेंट्स, कि जब वो कुछ खाता है तो उसको दर्द ज़्यादा होता है. अगर यही फरंकल मियटिस की पोस्टीरियर वॉल पर हो जाए तो ये पेन, टेंडरनेस कॉज करेगा, अलॉन्ग विद मैस्टोइड के ऊपर एडीमा हो जाएगा. आपके कान के पीछे जो ग्रूव है, रीट्रो ऑरिकुलर ग्रूव से कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड एंड टेंडर हो जाएंगे. Moving on towards the treatment of furuncle is basically the local heat, then comes the analgesics and systemic antibiotics since it's a bacterial infection. कभी कभी हम ईयर पैकिंग करते हैं इक्टामोल ग्लिसरीन के साथ. ग्लिसरीन जो है वो एडिमा रिड्यूस करती, इक्टामोल इज एंटीसेप्टिक. अगर इसी फ्रंकल के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए तो हमें इंसिजन एंड ड्रेनेज अंडर लोकल एनेस्थीसिया करनी पड़ेगी. अब कोई भी पेशेंट अगर रिकरेंट फ्रंकल के साथ आता है तो इसको हम रिकरेंट फ्रंकलोसिस कहते हैं. तो यू शुड बी श्योर कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर कोई स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन तो नहीं है, या फिर पेशेंट की हाइजीन अच्छी नहीं है और नेज़ल वेस्टिब्यूल भी जो है उसके अंदर भी स्टेफिलोकोकस प्रेजेंट होता है. This is a picture of the furuncle. This is the magnified view for the furuncle. Thank you so much.